ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सड़क पर उतरेगी पूरी कांग्रेस। क्या बढ़ने वाली है मोदी सरकार की मुश्किलें? क्या बढ़ने वाला है मोदी सरकार पर दबाव? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्या कांग्रेस ने 2029 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का बिगुल बजा दिया है? क्या राहुल गांधी अब सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में आ गए हैं? और क्या यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में अचानक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस अब आंदोलन के मोड में आ चुकी है। एक तरफ देश भर में छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए देशव्यापी अभियान का खुला ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की नहीं होगी, बल्कि युवाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को लेकर सीधा सीधा सरकार को घेरने की रणनीति पर तैयार की गई है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में इस अभियान की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सड़क की लड़ाई और तेज होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक को सामान्य बैठक बिल्कुल नहीं माना जा रहा, क्योंकि बैठक के बाद जो फैसला सामने आया उसने राजनीतिक तापमान को पूरी तरीके से बढ़ा कर रख दिया है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। पहली हेडलाइन देखिए, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अब दूसरा हेडलाइन देखिए, 20 जुलाई को कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, दलित और अल्पसंख्यकों पर अन्याय के मुद्दे पर घेरेगी सरकार को। यानी कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है कि 20 जुलाई से देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से होगी और फिर आंदोलन को पूरे देश में साफ तौर पर फैलाया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस का मानना है कि देश के कई बड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है, चुप्पी साधे हुए है। इसी वजह से अब पार्टी ने फैसला किया कि जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सभी बड़े संगठनात्मक विंग को सक्रिय साफ तौर पर कर दिया गया है। एनएसयूआई पहले से छात्रों के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है, छात्रों का मुद्दा उठा रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस भी कई राज्यों में सड़क पर उतर चुकी है और प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व ने जो है तय किया है कि इस लड़ाई को और बड़ा बनाया जाएगा और सड़कों पर उतरा जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली में हुई बैठक में नेताओं ने आंदोलन की पूरी रूपरेखा पर जो है चर्चा की। अब जरा रिपोर्ट के जरिए भी पूरी खबर बता देती हूँ। रिपोर्ट देखिए, देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा अभियान शुरू करने का खुला ऐलान किया है। इसी के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही देश भर में राज्य दर राज्य विरोध प्रदर्शन कर रही है। यानी कांग्रेस एक साथ दो बड़े मुद्दों पर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस के दो बड़े विभाग यानी कि अनुसूचित जाति विभाग और साथ ही साथ अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर एक संयुक्त बैठक की और इस बैठक में तय किया गया है कि भाजपा सरकार के राज में देश के कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अन्याय अब तक हुआ है, उसके खिलाफ दोनों विभाग मिलकर देश भर में आवाज उठाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दूं, इस बैठक के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी और साथ ही साथ अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने मोदी सरकार पर कई बड़े सारे गंभीर सवाल उठाए। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग और एससी विभाग की ओर से इस अभियान को देश के राज्यों तक ले जाया जाएगा। जहां भी इस तरह के उत्पीड़न और साथ ही साथ अन्याय के मामले सामने आएंगे, वहां हम संयुक्त रूप से पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और हर तरह की हर संभव मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज में के वंचित और कमजोर वर्गों के मन में
ये विश्वास बना रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में सभी को न्याय और समान अधिकार मिलता है। ये सारी बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने कही और इसके आगे उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ हम 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रोटेस्ट करेंगे। ये सभी बातें साफ तौर पर आईएनसी माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आप भी सुन लीजिए क्या कुछ इमरान प्रतापगढ़ी ने एसपीसी में कहा। हम दोनों विभागों की तरफ से ज्वाइंट तौर पर आज जो कार्यक्रम किया है इसको हम राज्यों में भी ले जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहां भी इस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आएंगे हमारे राज्य पदाधिकारी दोनों विभागों के संयुक्त रूप से स्थल पर पहुंचेंगे। हम उनको कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे जो मदद बन पड़ेगी विभाग की तरफ से उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ताकि उनके मन में ये भरोसा जाग सके कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का जो भारत है, महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत है और मौलाना आजाद के सपनों का जो भारत है, वही भारत है जहां हम रह रहे हैं और उस भारत को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आज ये 2-3 प्रमुख कार्यक्रम विभाग ने तय किए हैं और भी कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाए हैं। हम उसको बाद में विस्तार से आपसे चर्चा कर लेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दलित और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं उसके अगेंस्ट में, और उत्तर प्रदेश में दलित और माइनॉरिटी विभाग की तरफ से स्टेट और नेशनल दोनों को मिला करके एक बड़ा कार्यक्रम करना एडवाइजरी काउंसिल का। ये प्रमुख कार्यक्रम है। सुना आपने, यानी जंतर मंतर से शुरुआत के बाद ये अभियान राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि हर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर, जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रख सकें। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस इस अभियान के जरिए सीधा सीधा जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है और आने वाले चुनावों से पहले माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आखिर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है और राहुल गांधी की रणनीति क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नीट, भर्ती परीक्षाएं, युवाओं के सवाल और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे कांग्रेस के अभियान के जो है केंद्र में रहने वाले हैं। इन बिंदुओं पर जो है कांग्रेस काम करेगी। पिछले कई महीनों से राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। कभी भर्ती परीक्षाओं की बात हो रही है, कभी रोजगार की बात हो या फिर छात्रों की समस्या। राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के छात्र और युवा संगठन पहले से मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं। अब पार्टी ने एक और बड़ा मुद्दा जो है इसमें जोड़ दिया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले को लेकर भी अब कांग्रेस जो है देशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी का यह साफ कहना है कि इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है और सरकार इनके लिए कोई काम नहीं करती और इसी कारण जनता के बीच जाकर संवाद किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस अभियान में सिर्फ स्थायी नेता नहीं होंगे बल्कि इस अभियान में सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े चेहरे भी शामिल होने वाले हैं, ऐसी संभावना है। यही वजह है कि राजनीतिक महत्व भी इस अभियान का जो है काफी बढ़ गया है। चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी खुद कई सारे कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है लेकिन कांग्रेस के अंदर इसे बड़े राजनीतिक अभियान के रूप में साफ तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा जो जंतर मंतर पर होने वाला है, बल्कि देश के कोने कोने तक यह अभियान पहुंचेगा, यह आंदोलन पहुंचेगा। अब आपको यह भी बता देती हूं कि अब तक कहां कहां हो चुका है प्रदर्शन। यह लिस्ट देखिए। आईवाईसी ने इस मुद्दों पर पहले से कई राज्यों में प्रदर्शन जो है कर लिए हैं, जिनमें गोवा, पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, तेलंगाना, असम, पानीपत, कुरुक्षेत्र शामिल हैं। अब आने वाले दिनों में आगे जो आने वाले दिन है उसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरलम, दिल्ली, तमिलनाडु, इन राज्यों में प्रदर्शन होंगे। यानी जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, असम और कई अन्य राज्यों में कार्यक्रम की जो है रूपरेखा जो है, रोड मैप जो है तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों में आगे आने वाले दिनों में प्रदर्शन होंगे। पार्टी संगठन को निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर तक कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। कांग्रेस की कोशिश है कि हर राज्य में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संवाद किया जाए और सरकार पर
दबाव बनाया जाए। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां भी तेजी से कर दी गई हैं। राजनीतिक रूप से भी ये अभियान दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्षी राजनीति में सड़क पर संघर्ष की चर्चा लगातार बढ़ रही है। लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। ऐसे में कांग्रेस अपने संगठन को फिर से सक्रिय मोड में लाने की कोशिश करती हुई साफ तौर पर, खुले तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों इतना साफ है कि कांग्रेस ने अब सिर्फ बयानबाजी तक जो है अपनी बातें सीमित नहीं रखी, बल्कि अब रास्ता जो है दूसरा चुन लिया है। पार्टी ने सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का फैसला कर लिया और इसकी शुरुआत 20 जुलाई से होने वाली है, आने वाली 20 जुलाई से। राहुल गांधी की इमरजेंसी बैठक के बाद जिस तरह से देशव्यापी अभियान का ऐलान हुआ है, उसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है, नई चर्चाओं का विषय बन गया है यह अभियान। एक तरफ छात्र संगठन जो है पहले से ही मैदान में है, दूसरी तरफ युवा कांग्रेस सक्रिय है और अब पूरी कांग्रेस पार्टी आंदोलन की तैयारी में दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होने की संभावनाएं है। बीजेपी इस अभियान का क्या जवाब देती है, कैसे जवाब देती है, सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है और कांग्रेस जनता के बीच जो है इस अभियान के बाद क्या प्रभाव छोड़ पाती है, इस सब पर सबकी नजरें हैं आगे आने वाले दिनों में। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है और अब लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि सड़कों पर भी दिखाई साफ तौर पर देने वाली है। फिलहाल इस अभियान को लेकर कांग्रेस जो करने वाली है, आने वाले 20 जुलाई को जो प्रदर्शन करने वाली है जंतर मंतर पर, उस पर आपकी क्या राय है? नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।